चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। वैसे तो मैं अक्सर कहानी सुनाते रहता हूँ, कभी किसी की सुनाता हूँ, कभी किसी की सुनाता हूँ। ये मेरा शौक़ है। ये शौक़ मुझे असल में बम्बई तक लेके गया। सोच तो कुछ और रहा था कि मैं एक स्टोरी राइटर बनूँ, एक राइटर बनूँ, फिल्मों में हर तरीके से लोगों का हिसाब मैं भी अपना कैरियर बनाऊं। लेकिन हर किसी को ये सब चीज़ें नहीं मिलती, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ पर एक बार मेरे साथ में बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ। लगभग अब से 15 साल पहले की बात है कि मैं एक बार एक स्टूडियो से कोई शूटिंग चल रही थी, मेरा एक दोस्त था, तो मैं घर अपने की तरफ आया, अपने घर की तरफ आया था। और मेरे जो ठिकाना था वो था मझगाँव में। अब इतनी देर हो गई, वसई रोड पर मैं बैठा हुआ था। कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, बहुत भीगा हुआ था और लेट हो गया था। ट्रेनें भी बहुत धीमी स्पीड से चल रही थी, स्लो ट्रेन चल रही थी। तो इतना थक गया था मैं कि एक बेंच पर मैं लेट गया। अब जब मैं लेटा तो थोड़ा सा आराम मिला था, तभी सामने से एक रोशनी नज़र आई। बड़ी तेज़ उसकी रोशनी थी। एक दफ़ा ऐसा लगा कि शायद ट्रेन आ गई। लेकिन वो जैसे करीब आई तो देखा एक औरत जिसके बाल खुले हुए, रंग गोरा, गुस्से में, और वो मेरे सीने पर आके बैठ गई। अब उसने जब वो मेरे पे आके बैठ गई, उसका इतना बोझ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, ना कुछ कह पाया, और उसने मेरा गला पकड़ लिया। और गला पकड़ने के बाद सिर्फ एक ही बात वो दोहराने लगी कि गोपाल, तू मुझे गांव में अकेला क्यों छोड़ कर आया? गोपाल, तू मुझे अकेला गांव में क्यों छोड़ कर आया? तुझे मालूम नहीं मेरे भाभी, मेरे भाई ने मेरे साथ में क्या क्या सलूक किया, और तू मुझे क्यों छोड़ कर आया? उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, और तू मुझे क्यों छोड़ कर आया? और मैं उसकी एक बात भी नहीं समझ पा रहा, ना मैं उसको हाँ कह पा रहा, ना कह पा रहा। और पसीने पसीने मेरा बुरा हाल, जो अभी मुझे ठंड लग रही थी बारिश की वजह से, मैं इतना घबराया हुआ था, मैं समझ नहीं पा रहा था। बस ये लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। और वो एक ही बार गोपाल गोपाल गोपाल। मैं क्या बताऊँ, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं उसको ये नहीं बता सकता था कि मैं गोपाल हूँ। खैर, तभी एकदम बड़ी तेज़ ट्रेन का हॉर्न बजा, और हॉर्न जैसे बजा वो एकदम मेरे ऊपर से उठी, और ट्रेन ने आगे ब्रेक मारा। और मैं इधर उधर से देखा तो वो कहीं मुझे नज़र नहीं आई, और मैं लुढ़कता भुड़कता वो ट्रेन में चढ़ गया। और पैसेंजरों ने मुझे सोचा कि मैं कोई शराबी या कोई बेवड़ा या कोई पता नहीं कौन हूँ मैं, तो वो मुझसे सब अलग अलग रहने लगे। सिंगल एक सीट पर मैं जाके बैठ गया। मैंने आराम का सांस लिया कि चलो। अब जैसे ट्रेन चली, स्टेशन से निकली, तो मेरे इधर बाहर की तरफ नज़र पड़ी तो साया फिर मुझे नज़र आने लगा, और मेरे ट्रेन के साथ साथ बराबर उतनी स्पीड से वो साया उड़ रहा था। वो पेड़ों से टकरा रहा था, वो खंभों से टकरा रहा था, वो तारों से टकरा रहा था। बस एक नज़र मुझे बराबर देख रहा, और मैं अपना आप को नीचे सीट के फिसलते फिसलते नीचे अपना आप को छुपा लिया। अब मेरी हालत देख के और जो सवारी थी वो भी पता नहीं क्या समझ लेते कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या नहीं। तभी फिर खैर स्टेशन आ गया। दूसरा स्टेशन आने पर फिर वो गायब हो गई। गायब होने के बाद में फिर मैंने आराम का सांस लिया। फिर जैसे वो स्टेशन दूर हुआ और वो फिर एक स्टेशन अलग का ट्रेन चलने लगी, फिर वही कि बिल्कुल पेड़ से टकरा रही है, तारों से टकरा रही, खंभे से टकरा रही, एक सांस मुझे देखती रही। हर स्टेशन के बाद में यही होता रहा, और मैं अपना आप को वो ये अच्छा हुआ कि एक बार भी वो एक ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। ये मंज़र मेरे साथ में बांद्रा तक यूँ ही चलता रहा। बांद्रा आने के बाद में एक नदी थी, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई दी। शायद जो उसकी हद थी, उसके आगे वो कभी नहीं आई। और जैसे तैसे करके मैं बॉम्बे सेंटर पहुंचा। बॉम्बे सेंटर पहुंचने के बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में मेरे पास जो पैसा रुपया था वो सब भीग गया था, वो चलने काबिल भी नहीं था। फिर मैंने
वहाँ से पैदल पैदल चलते चलते मैं गांव पे पहुँचा, जहाँ मैं ठहरा करता था। वो बंदा भी मेरा इंतज़ार करते करते वो भी सो गया। उसे सुबह पता चला कि मैं रात में किसी टाइम आके लेट गया था, सो गया था। लेकिन वो सदमा मुझे कम से कम नहीं तो 3 दिन 4 दिन तक मुझे बुखार आया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि इस तरकीब से अभी इसी हालत में घर चला जाऊं, लेकिन वो कुछ मेरी मजबूरी थी। उस समय के साथ तो फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद जो है कभी भी रात को मैं किसी स्टेशन पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो सदमा आज तक मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आप किसी को भी अगर किसी स्टेशन पे कुछ लगाओ तो आप मुझे शेयर करें और मुझे इसका बताएं। ये मेरी एक अपनी कहानी थी जो मेरे पे बीती है। शुक्रिया।